वेलकम टू देवभूमि। हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे स्थित एक ऐसा स्थान है जिसे स्वयं भगवान विष्णु के चरणों का प्रतीक माना जाता है। इसी स्थान को हरिद्वार में होने वाले कुंभ सम्मेलन के लिए सबसे पवित्र और केंद्रीय स्थान माना गया है। हर की पौड़ी का उल्लेख हमें धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों जगहों पे देखने को मिलता है, जहाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो कलश की प्राप्ति के लिए दोनों में संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इसी कारण इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन माना जाता है। हर की पौड़ी में स्थित ब्रह्मकुंड को अमृत करने का सटीक स्थान माना गया है। इसी ब्रह्मकुंड पर किया गया स्नान अमृत स्नान के बराबर महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो हर की पौड़ी का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने कराया था। माना जाता है कि यह स्थल उनके बड़े भाई राजा भृतहरि की तपोभूमि थी। राजा भृतहरि एक महान कवि और योगी थे, जिन्होंने गंगा तट पर लंबे समय तक कठोर तपस्या करी थी। अपने भाई के त्याग और तपस्या से प्रेरित होकर राजा विक्रमादित्य ने उनकी स्मृति में इस पवित्र घाट का निर्माण करवाया। इसीलिए हर की पौड़ी सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि त्याग और वैराग्य का प्रतीक भी बन जाता है। हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। इसी पवित्र घाट पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गंगा आरती भी की जाती है। सुबह की आरती नए जीवन और नई शुरुआत का संदेश देती है और शाम की आरती दिन भर के दुख, चिंता और बोझ को गंगा माँ को समर्पित करने का प्रतीक बन जाती है। यहाँ दीप जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक संकल्प है। संकल्प है अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से शांति की ओर। दीप के साथ जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य के मन का बोझ भी हल्का होता चला जाता है। मेरे शब्दों में भी हर की पौड़ी उन स्थानों में से है जहाँ भक्ति, इतिहास और मोक्ष तीनों एक साथ रहते हैं। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। लेकिन हरिद्वार की दिव्य यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अगले वीडियो में हम जानेंगे उन पहाड़ियों के बारे में जहाँ माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी का वास है, और ये भी कि उनके दर्शन के बिना असुर क्यों हरिद्वार की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय भारत।